ग्रुप वन का ये मुकाबला है, आखिरी मुकाबले हैं और बेहद दिलचस्प होंगे ये मैचेस क्योंकि अभी भी सेमीफाइनल की दौड़ में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका बने हुए हैं। ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच है। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो लगभग आप कह सकते हैं सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा क्योंकि दक्षिण अफ्रीका को ना सिर्फ अपना मैच जीतना पड़ेगा इंग्लैंड के खिलाफ, बड़े अंतर से भी जीतना पड़ेगा। इस सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे अजीत अगरकर। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू। अजीत, पहला हमारा पॉइंट है, हम ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से देख रहे हैं और आंकड़े ये कह रहे हैं कि मैक्सवेल कमजोर कड़ी हैं। उन्होंने 4 पारियां खेली हैं, बल्ले के साथ औसत 9 का है और अगर आप गेंद के साथ भी देखें तो इतना कमाल उन्होंने नहीं किया है। हैरानी हो रही है मुझे ये कहते हुए, खासतौर पर आईपीएल में जो हमने उनका फॉर्म देखा। बिल्कुल, आई थिंक उनको लाल शर्ट दे देना चाहिए क्योंकि अभी तक उल्टा था। आईपीएल में आते थे तो वो स्ट्रगल करते थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, तो जरूर चिंता का विषय है क्योंकि रन वो जिस पोजीशन पे खेलते हैं और क्योंकि बहुत स्पिन यूज होती है मिडिल ओवर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो कैसे खेलते हैं क्योंकि अगर वो रन बनाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया एक अच्छे स्कोर तक पहुंच पाएगी। पिछला मैच बहुत आसान था ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो उतना दबाव था नहीं। लेकिन मैक्सवेल के रन जरूरी होंगे और अच्छे फॉर्म में आए इस वर्ल्ड कप में। तो थोड़ा सा निराशजनक रहा है प्रदर्शन, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि प्लेयर रन बना के आया है, वो कॉन्फिडेंस उनके पास अभी भी होगा ही। तो एक इनिंग शायद वो चेंज कर सकती है और अब एक इम्पोर्टेंट स्टेज पे पहुंच गया ये टूर्नामेंट, तो अगर अब रन बनाते हैं तो ज्यादा फायदा होगा ऑस्ट्रेलिया। हम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को देख रहे हैं। टॉप विकेट टेकर्स आंकड़ों के लिहाज से एडम जैम्पा 10 विकेट के साथ पहले पायदान पर है। मिचेल स्टार्क आते हैं 6 विकेट के साथ, हेजलवुड 4। ये हमने एक थोड़ा सा पैटर्न देखा है कि शुरुआत में डैमेज स्टार्क और हेजलवुड कर देते हैं, फिर जैम्पा आके नीचे की विकेट्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट देखना चाहूंगा। हेटमायर ने रन बनाए, पूरन 2 पारियों से रन बना रहे हैं, तो 2 लेफ्ट हैंडर्स वर्सेस जैम्पा, ये एक्साइटिंग होगा कॉन्टेस्ट। बिल्कुल एक्साइटिंग होगा और एक तरीके से खेलते हैं वेस्ट इंडीज के बैट्समैन। जिस दिन चल जाते हैं 50 बॉल में 80 रन बना देते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त टीम नहीं जीत रही है। अगर उनकी बैटिंग आप देखें तो ड्वेन ब्रावो 9 नंबर पे आते हैं बल्लेबाजी करने, और इससे इससे मजबूत बैटिंग लाइनअप आपके पास पेपर पे मुझे नहीं लगता किसी और, एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप। लेकिन हमें दिखा दिया इस टूर्नामेंट में कि सिर्फ पेपर पे अच्छा होके फायदा नहीं है। अब एक या दो प्लेयर्स उनके बेहतर खेलने लगे हैं। निकोलस पूरन ने रन जरूर बनाए 40 करके, फिर आउट हो गए उस दिन। अगर रह जाते तो शायद वो और हेटमायर ये मैच जिता सकते थे उन वेस्ट इंडीज के लिए। तो इम्प्रूव करते रहना होगा वेस्ट इंडीज को, क्योंकि अभी भी ऐसे लग रहा है और अब टूर्नामेंट से बाहर है तो नथिंग टू लूज सिचुएशन है उनके लिए। और शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत डेंजरस होते हैं, लेकिन फॉर्म है नहीं ज्यादा बल्लेबाजों के खिलाफ। और जैम्पा लेफ्ट हैंडर्स के भी विकेट्स पिछले मैच में हमने देखा है। इसके बावजूद के बांग्लादेश था और बांग्लादेश बिल्कुल अच्छा क्रिकेट खेल नहीं रही है। लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, ड्रिफ्ट तो मिल ही रहा था, बट गूगली का भी इस्तेमाल उन्होंने अच्छा किया था। अजीत, जैसे आपने कहा कि सबसे एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप तो वेस्ट इंडीज का है। अगर उनको कोई टक्कर दे सकता है तो वो है ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइनअप, लेकिन उसके लिए फिंच वार्नर को एक साथ चलना पड़ेगा। अभी तक हम देख रहे हैं फिंच ने पिछले मैच में 40 बनाए, फिर वार्नर ने 65 लंका के साथ बनाए थे। एक साथ चलेंगे तो एकदम अलग नजर आता है ये बैटिंग लाइनअप। अब बिल्कुल आई थिंक अगर वो दोनों अच्छा खेलते हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर, तो ना कि सिर्फ एक्सप्लोसिव खेलते हैं, बड़े रन बनाने की एबिलिटी है दोनों में। अनफॉर्चुनेटली दोनों स्क्रैच ही लगे पूरे टूर्नामेंट में। इसके बावजूद फिंच ने पिछले मैच में 40 बनाए क्योंकि उनको जल्दी जीतना था रन रेट के तौर पर। तो कोई फियर नहीं था, रन बहुत कम थे। वार्नर अभी भी फॉर्म ढूंढ रहे ऐसे लग रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास चैलेंजेस है। सिंपल बात है, अगर वो दोनों अच्छा खेलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत स्थिति में होगा इस मैच में, अगर पहले बल्लेबाजी भी कर रहा हो या चेस कर रहा हो। तो उन दोनों का खेलना जरूरी है। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा दबाव में रहेगा, और बैट्समैन है उसके बाद भी, लेकिन फिर शायद आप उतने रन नहीं बना पाते जितने आप अगर वो दोनों अच्छा खेलते तो बना पाओगे। तो उनका रन बनाना जरूरी है, लेकिन इस वक्त फॉर्म मुझे ठीक नहीं लग रहा उनका। इस वक्त हम देख रहे हैं सेमीफाइनल में कैसे पहुंचे कंगारू टीम। अंक तालिका देख रहे हैं, दूसरे पायदान पर है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से देखें तो क्या उनको सिर्फ जीत के बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ना सिर्फ रन रेट में पीछे, तो एक तो दक्षिण अफ्रीका को इंग्लैंड को हराना पड़ेगा, फिर एक बड़े अंतर से हराना पड़ेगा उनसे ऊपर जाने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया क्या देखे, रन रेट बढ़ाए या सिर्फ चलिए 2 अंक ले लेते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है।
नहीं, हमेशा की तरह हम जब बात करते हैं कि आप अगर पोजीशन में रहे रन रेट को, कि पिछले मैच में जैसे 73 आई थिंक आउट हो गए थे बांग्लादेश, तो पता था ऑस्ट्रेलिया को कि चाहे कितना भी कुछ हो जाए ये मैच हारना नहीं है, तो आक्रामक खेल पा रहे थे पहली गेंद से। अगर वो स्थिति हुई फिर से तो जरूर कोशिश करेंगे कि रन रेट और बेहतर करे और दबाव ज्यादा हो साउथ अफ्रीका पर। और बड़े मार्जिन से उनको जीतना होगा, और इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं तो बहुत मुश्किल मैच है। लेकिन 2 अंक लेना जरूरी है, अगर 2 अंक नहीं लेते तो क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो उस लिहाज से अगर देखें तो 2 अंक के लिए सोचती है टीमें, लेकिन अगर पोजीशन में पहुंच गई तो जरूर कोशिश करेगी रन रेट इंप्रूव करने की। इस बीच हम ये कह रहे हैं कि बाहर होकर भी वेस्ट इंडीज बेहतर टीम, वो इसलिए क्योंकि हम पिछले 5 मैचेस देख रहे हैं 2021 में ये जो खेले हैं 4-1 हेड टू हेड रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के पक्ष में है। और अजीत, इसी से जुड़ा है हमारा जो दर्शक का सवाल, सेगमेंट का नाम है कू किया क्या। क्वेश्चन है मासूम जैन का कि वेस्ट इंडीज का इस साल बेहतर हेड टू हेड है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ मोमेंटम देखें तो वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, वेस्ट इंडीज के साथ नहीं। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये दोनों अगर रिकॉर्ड्स को आप देखते हैं तो? आई थिंक मुझे नहीं लगता इस रिकॉर्ड का कुछ फर्क पड़ेगा। हमने देखा बांग्लादेश का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा था, 4-1 था पिछले मैच के पहले। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन बेहतर क्रिकेट खेल रही है वेस्ट इंडीज से। और आई थिंक कंडीशंस अलग है, शायद थोड़े से प्लेयर्स मिसिंग थे तब, तो आप रेप्लिकेट बिल्कुल नहीं कर सकते जो पहले हुआ। और वो अगर जो 4-1 का जो आंकड़े बता रहे, आई थिंक कंप्लीटली अलग कंडीशंस में होंगे। वेस्ट इंडीज बेहतर क्रिकेट खेल रही होगी, कॉन्फिडेंस बेटर होगा उनका। और ये मैच कंप्लीटली डिफरेंट है। हमें पता है उनकी टीम किस तरीके की है वेस्ट इंडीज की, अगर अच्छा खेलती है तो ऑस्ट्रेलिया को शायद आराम से हरा दे। उतनी काबिलियत है उनमें, बट इस वक्त अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया का फॉर्म बेहतर है। और ऑस्ट्रेलिया अगर अच्छा खेलती है तो उतना आसान नहीं होगा वेस्ट इंडीज को उन्हें हराना। तो मुकाबला अबू धाबी में है, बता दें दोनों टीमों ने एक एक मैच यहां पर खेला है। वेस्ट इंडीज श्रीलंका के खिलाफ हार गया था, 190 रनों का वो लक्ष्य का पीछा कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया, जहां तक उनका सवाल है, वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत गया था, 119 रनों का लक्ष्य का पीछा वो उस समय कर रहे थे। आप देख रहे थे ESPN Cricinfo T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय